हेलो स्टूडेंट, आज इनका देखने वाले हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। इससे प्रीवियस क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम की ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसपे आज हम गैसेज एक्सचेंज किस टाइप से होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मेन एक्सचेंज अगर कहाँ होता है तो वो कहाँ पे होता है, तो मेन एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो वो हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं वहाँ पे। ये क्या है, ये प्राइमरी साइट होती है हमारी किसकी, गैसेस एक्सचेंज की। ठीक है, और मेनली किस क्या एक्सचेंज होता है, कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती है, तो ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, किसकी हेल्प से, तो बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, एक सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से क्या होता है, तो हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड होता है, तो ये प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। क्या, तो हमारा जो डिफ्यूजन होता है वो। ठीक है, then solubility of gases as well as thickness of membrane involved in diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion. means solubility, गैस की जो solubility होती है वो तो डिपेंड करती है, और साथ ही जो मेम्ब्रेन होती है, मीन्स जो एल्वियोलाई और जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी डिपेंड करती है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो किस टाइप से हो, या फिर जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो किस टाइप से हो। ठीक है, और उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, किस टाइप से प्रेशर ग्रेडियंट लग रहा है। ठीक है, वो सब मतलब मीन्स वो कौन डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड हो रहा है वो, तो एक तो सोल्यूबिलिटी, गैस कितना ज्यादा सोल्यूबल है, एंड देन सेकंड क्या है, तो परमेबिलिटी, मीन्स वो मेम्ब्रेन कितनी ज्यादा परमिएबल है उस गैस के लिए। ठीक है, then pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure, and it is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. Means जो ऑक्सीजन है या CO2 या कोई और गैस है, ठीक है, तो उनका क्या रहता है, पार्शियल प्रेशर रहता है। मीन्स एक अकेले ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है उसके अंदर। ठीक है, एक अकेले CO2 की कितनी परसेंटेज है। ठीक है, मान लीजिए एक क्लास है, तो एक क्लास में अकेले आपकी, ठीक है, मान लीजिए अकेले मेरी कितनी प्रेजेंस है उसमें। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेरा एक परसेंटेज होगा कि मैं इतने दिन कॉलेज में हूँ तो ये मेरा परसेंटेज है। ठीक है, इतनी अटेंडेंस है मेरी। तो ऐसे ही एक O2, तो ऑक्सीजन की भी एक अपनी वो क्या रहती है, परसेंट रहती है। ऐसे CO2 की भी अपनी क्या रहती है, एक परसेंटेज रहती है। ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, तो 159 है किसका, ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका परसेंटेज। ठीक है, और जो CO2 है, CO2 का परसेंटेज कितना है, तो 0.3। ठीक है, देन एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो 104 परसेंटेज है एल्वियोलाई का, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का। ठीक है, देन जो CO2 है, तो CO2 कितना है परसेंट में मिलेगा हमको एल्वियोलाई के अंदर, तो 40%। इससे क्या होगा कि डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है गैसेस। ठीक है, तो उसके लिए जो परसेंटेज है उसका कम ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो डिफ्यूज हो सके। देन ब्लड, फिर अब ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का जो परसेंट है वो कितना रहेगा, तो वो 40% रहेगा, और जो CO2 का परसेंटेज रहेगा वो कितना रहेगा, तो वो 45% रहेगा। ठीक है, देन ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, तो वो कितना है, 95% रहेगा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, और 40% क्या रहेगा, CO2 रहेगा। और वहीं टिश्यू की बात करें हम, तो टिश्यू में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, इसीलिए उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का परसेंट 40% होता है, और जो CO2 है, CO2 का परसेंटेज कितना होता है, तो 45%। ठीक है, देन हम चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये क्या हो रहा है, मेन डिफ्यूजन, और जो ये डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन है इसको भी हम समझेंगे, है ना। तो जो ये डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन है ये कितने होते हैं, 3 लेयर्स होती है। ये हमारी फर्स्ट लेयर, ये किसकी लेयर है, तो ये एल्वियोलाई की लेयर, और ये हमारी सेकेंड लेयर, ये कौन सी लेयर, तो जो हमारी ब्लड कैपिलरी है उसकी लेयर। ठीक है, और जो ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलाई दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रही है वो, उसको क्या बोलते हैं हम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो बीच में है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जो एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई की जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, ये किससे मिलके बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम से। और जो
हमारी जो ब्लड कैपिलरी की लेयर है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो एंडोथीलियम, ठीक है। और जो बीच में है वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो ये टोटल थिकनेस है वो कितनी है, लेस देन मिलीमीटर। इसकी थिकनेस कितनी होती है, लेस देन मिलीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी जो लेयर्स है, यहाँ से क्या होगा, हमारे जो गैसेस है, ऑक्सीजन है और CO2 है, उनका एक्सचेंज होगा, ठीक है। देन चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किस किस टाइप से होता है और कहाँ कहाँ पे होता है। तो जो मेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया है कि डिफ्यूजन किस टाइप से होता है। तो वो हायर से लोअर की ओर जाता है, ठीक है। देन सबसे पहले कहाँ पे होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो एल्वियोलाई और जो ब्लड कैपिलरीज है उसके बीच अगर गैसेस एक्सचेंज हो रही है तो वो कौन सा हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, तो एल्वियोलाई और जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है वहां पे क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। देन जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जो हमारी टिश्यूज है और जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है उनकी में आपस में क्या हो रहा है, तो उनमें उनमें गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। मीन्स जो हमारी टिश्यूज है वो भी क्या करती है, मेटाबॉलिज्म करती है, तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ऑक्सीजन लेती है। देन मेटाबॉलिज्म के बाद क्या करती है, जो वेस्ट होता है, जैसे CO2 की बात हो रही है तो CO2 को वो बाहर करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है गैसेस, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। Then gas exchange does not occur across the walls of arteries carrying blood from the tissue because their walls are too thick। Means जो मेन एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, कैपिलरीज में होता है ओनली। क्यों कैपिलरीज में होता है, क्योंकि जो कैपिलरीज की जो लेयर्स होती है, जो मेम्ब्रेन्स होती है, वो कैसी होती है, बहुत ही थीन। तो यहाँ पे क्या होता है, आसानी से क्या होता है, जो गैसेस है वो एक्सचेंज हो जाती है। बाकी जो आर्टरीज है, वेन्स है, इनकी जो वो क्या मीन्स जो लेयर्स होती है, वो मेम्ब्रेन्स होती है, वो कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें उसमें बताया है मैंने आपको कि आर्टरी और वेन्स की लेयर किससे, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। 3 लेयर्स होती है, उसमें कौन सी होती है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। ये तीनों लेयर से मिलकर बनी होती है, तो वो क्या थोड़ी थिक होती है, तो वहां से जो हमारी गैसेस है वो एक्सचेंज नहीं हो पाती है, ठीक है। इसीलिए जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो कहाँ से हो पाती है, तो वो कैपिलरीज से होती है, ठीक है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम में बताया है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस टाइप से हो रहा है और इंटरनल रेस्पिरेशन किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ से, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से जो हमारे एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी इनके बीच में क्या हो रहा है, तो हमारे जो गैसेस है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, जो हमारा ऑक्सीजन है वो ब्लड में इंटर किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, तो हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ गया, फिर हमारे लेफ्ट एट्रिया में। देन लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से बाहर होकर कहाँ गया, ये फुल बॉडी में। देन फुल बॉडी में कहाँ गया है, हमारी टिश्यूज में गया, सेल्स में गया, ऑर्गन्स में गया, ठीक है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हुआ। देन जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट हमारा बचा, तो वो वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में कहाँ गया, सिस्टेमिक वेन की हेल्प से ये राइट ओरिकल में गया। देन राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, ठीक है। देन राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ये, तो पल्मोनरी आर्टरी में। देन पल्मोनरी आर्टरी से फिर हमारे वापस से एल्वियोलाई में जाके ये बाहर जो CO2 है वो क्या करेगा, आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से, ठीक है। तो जो एक और एक्सेप्शन इसमें क्या है, तो जो पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है, ये दोनों कैसे एक्सेप्शन है, किस टाइप से एक्सेप्शन है, तो केवल अकेली एक पल्मोनरी आर्टरी ही होती है जो क्या कैरी करती है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। और एक अकेली पल्मोनरी वेन ही एक्सेप्शन है जो क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। बाकी जितने भी वेन है वो कौन से ब्लड को कैरी करती है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, हमारे एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। और वहीं इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में हो रहा है, तो हमारे टिश्यूज और जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है उनके बीच में हो रहा है, ठीक है। और दोनों जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमको मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड गैस मिल रही है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, वापस से प्यूरिफाई होने के लिए जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो
अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है? तो जो मेन मीडियम है वो क्या है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का? तो मेन मीडियम हमारा ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड ही पूरी बॉडी में फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है। और साथ ही किसका सर्कुलेशन भी करता है? वो जो गैसेस है, साथ ही न्यूट्रिएंट्स जो भी है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स गैसेस है उनका ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड। और यही एक इम्पोर्टेंट और मेन मीडियम है, ठीक है। देन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस टाइप से हो रहा है? तो हीमोग्लोबिन नाम का एक मॉलिक्यूल्स होता है, किसमें? तो हमारे आरबीसी में, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है। ये किस टाइप का पिगमेंट होता है? जो आयरन कंटेन करता है, ठीक है। देन ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है हमारा वो हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है, और किसको फॉर्म करता है? तो वो फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, ठीक। मीन्स जो हमारा हीमोग्लोबिन रहता है उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के जो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये एक साथ क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है, ठीक है। और क्या बना सकता है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसीलिए इसको क्या बोला है कि ये रिवर्सिबल मैनर में क्या करता है? बाइंड करता है ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि ये एक साथ 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। और क्या फॉर्म करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड, ठीक है। मीन्स अबाउट 97% ऑक्सीजन है वो किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? तो वो आरबीसी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसमें? ब्लड में। और जो रिमेनिंग 3% है वो कैरी कर रहा है, जो डिजोल्व प्लाज्मा होता है हमारा उसमें डिजोल्व फॉर्म में मिलता है बाकी का ऑक्सीजन, ठीक है। ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ओ के साथ क्या आएगा? 2 आएगा, वो शायद छूट गया है, ठीक है। और दोनों ओ के साथ में क्या आएगा? 2, तो उससे क्या बनेगा? वो ऑक्सीजन, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस टाइप से होगा? तो CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये किसके साथ कैसे कैरी रहेंगे? किस टाइप से कंबाइन होंगे? तो ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के टाइप से इसके साथ कैरी होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है। और नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। मीन्स केवल 20 to 25% ही आरबीसी किसके साथ ट्रांसपोर्ट होता है? तो आरबीसी के साथ। और जो रिमेनिंग 70% रहता है वो बाई कार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। देन जो 7% रहता है CO2 इज कैरीड इन डिजोल्व स्टेट। और 7% किस टाइप में होता है? तो ये प्लाज्मा में डिजोल्व स्टेट में होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड हमारी। तो जो रेस्पिरेशन है हमारा ये रेगुलेट किसकी हेल्प से होता है? तो जो मेन रेगुलेशन होता है इसका, ये मेन रेगुलेशन कहाँ से हो रहा है? तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वहां से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन हो रहा है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। देन न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम में भी कहाँ पे? तो जो हमारा स्पेशलाइज सेंटर होता है वहाँ प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन, ठीक है। कौन से रीजन में पाया जाता है? वो मेडुला रीजन में पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है? मेन हमारा रेगुलेशन हो रहा है रेस्पिरेशन का, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। और अनोदर सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स रीजन। अनोदर सेंटर कहाँ पे हमको मिलेगा? तो पोन्स रीजन पे ऑफ ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये क्या मेंटेन कर रहा है? क्या मॉडरेट कर रहा है? जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये ऊपर वाला रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसको इसकी जो फंक्शन हो रहे हैं उनको मॉडरेट करने का वर्क कर रहा है। कौन? हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। देन कीमो रिसेप्टर भी हेल्प करता है, और साथ ही एक्सरसाइज और रेस्पिरेशन तो मेन करते ही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होगा? हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो भी हमने देखा अभी या फिर इससे प्रीवियस लेक्चर में, ये सब हमारा क्या था? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू।